नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जैसों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे योग दर्शन के विभूतिपाद के 20वें सूत्र की। 19वें सूत्र की चर्चा हमने कल की आपके सामने, और 19वें सूत्र में ही 20वें सूत्र का सार भी हम बता चुके, क्योंकि उस सूत्र में इसका सार बताना जरूरी था आपको समझाने की दृष्टि से। तो बहुत आसान है सूत्र, कल वाला सूत्र आपने सुना है तो उसके साथ ही इसको आप रिलेट कर पाएंगे। सूत्रकार कहते हैं न च तत्सालंबन, और नहीं तत् यानी कि उस परिचित ज्ञान का जो दूसरे का जो चित्त है, सालंबन उसका सालंबन यानी कि उसका आलंबन नहीं कर सकते, उसके विषयों का ज्ञान नहीं होता, उस चित्त के जो विषय हैं उनका हम ज्ञान नहीं कर पाते। कहा गया आगे तस्य, और उस परिचित ज्ञान का अविषयी भूतवाद, यानी कि विषयों के साथ उसका ज्ञान नहीं हो सकता। पिछले सूत्र में जो कहा प्रतस्य प्रचित ज्ञानम, 19वां सूत्र था प्रतस्य प्रचित ज्ञानम, यानी कि दूसरे के ज्ञान में संयम करने से उस व्यक्ति के चित्त का भी योगी को ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है। लेकिन यहाँ कहा न च तत्सालंबन, उसके चित्त का सालंबन नहीं होता, यानी कि सालंबन को कहते हैं उसका गूढ़ ज्ञान जो होता है उसके साथ बिल्कुल जुड़ना नहीं होता, उसका जुड़ाव उसके साथ नहीं होता, क्योंकि तस्य उस परिचित ज्ञान का अविषयी भूतवात, योगी का विषय ही नहीं है। इसको आप इस प्रकार समझें कि योगी को दूसरे के चित्त का ज्ञान तो हो जाएगा कि उसके चित्त में राग है, द्वेष है, परोपकार की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, भय की भावना है, दयालुता की भावना है, करुणावान वो है, या दुष्ट प्रवृत्ति का है, या अज्ञानता से परिपूर्ण है, या ज्ञान से परिपूर्ण है। ये सब चीजों का ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु इस बात का पता नहीं चलेगा कि किसके प्रति उसका राग है, किसके प्रति उसका द्वेष है, किससे वो ईर्ष्या करता है, किससे वो प्रेम करता है, किसके प्रति वो परोपकार की भावना रखता है, किसके प्रति वो दुर्भावना रखता है, जिसको जानता है कि इसके चित्त में ज्ञान है, तो किस विषय का ज्ञान है या किस विषय के प्रति अज्ञान है, ये नहीं जान पाता है कोई भी योगी, क्योंकि अविषयी भूतवात, योगी का विषय ही नहीं है, उसके सब्जेक्ट में जाने का विषय नहीं है। माने कि किस सब्जेक्ट में किस व्यक्ति के प्रति करुणा है, किस व्यक्ति के प्रति दया है, किस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, किस व्यक्ति के प्रति द्वेष है, किस तरह के भय को वो मानता है, उस पर्टिकुलर डिवीजन में नहीं जाता, माने उसकी इकाइयों के ऊपर नहीं जाता, लेकिन चित्त का ज्ञान होता है कि द्वेष वाला चित्त है, राग वाला चित्त है, ईर्ष्या वाला चित्त है, भय से रहित, भय से परिपूर्ण है, भय से रहित है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से रहित है। इस प्रकार के चीजों का तो ज्ञान होता है, परंतु उसको इस विषय का ज्ञान नहीं होता कि किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति भय है। ये विषय योगी का है ही नहीं, तो विषयों के प्रति नहीं जाना। यहाँ योगी को दूसरे के ज्ञान में संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान होता है, न कि उस चित्त में चल रहे विषयों का ज्ञान होता है। माने वो ये नहीं बता सकते वो किसके प्रति करुणा, प्रेम, परोपकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि की भावना रखता है। तो ये इसमें कहा, 19वें सूत्र में भी हम इसको डिस्क्राइब कर चुके। तो आज सूत्र छोटा ही है क्योंकि कल भी हमने इसकी बात की। तो न च तत्सालंबन तस्य अविषयी भूतवात, ये 20वां सूत्र है। बहुत अच्छा सूत्र है, और इससे पता चलता है कि यहाँ योगी की लिमिटेशन है। भाष्यकार यहाँ पे योगी की लिमिटेशन बताते हैं, सीमा बताते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सीमा होती है। एक ईश्वर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना उसका कोई काल है, ना उसका कोई गुरु है, वो सब गुरुओं का गुरु है, काल से के बंधन में नहीं बंधता, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सबसे रहित है, सबसे ज़्यादा ज्ञान है, किसी के को उनके ना बराबर का ज्ञान है, ना अधिक ज्ञान है, निर्तिशय है वो, हम सातिशय हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार ईश्वर की सीमाएं नहीं होती, लेकिन व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, योगी की सीमाएं होती हैं, तो हर व्यक्ति अपनी सीमा में रह करके काम करता है, एक उसका दायरा होता है। तो योगी का दायरा दूसरे के चित्त का ज्ञान होना तो है, उसको दूसरे के ज्ञान में संयम करने से, परंतु किस किस विषय के प्रति, किस व्यक्ति के प्रति वो क्या सोच रखता है दूसरा व्यक्ति, वो आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो योगी का विषय ही नहीं है। इस सूत्र का ये पूरा लबोलबाब मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ व्याख्यान पसंद आया होगा। निरंतर मिल रहे प्यार और आपके सत्कार से मैं पूरी तरह से अभिभूत हूँ। अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे साथ आप इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो वीडियोज़ की वेट करते हैं, वीडियो आते हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और वीडियो जब मैं नहीं डालता हूँ तब मुझे बार बार आप रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आप
मुझे मैसेज करते हैं कि वीडियो नहीं आया, आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, आप कहीं व्यस्त हैं क्या। तो आप इतना ख्याल रखते हैं मेरा योग परिवार के सभी सदस्य, बड़ा अच्छा लगता है। और आप निरंतर अपना प्रेम बनाए रखें और स्वाध्याय निरंतर रखें। स्वाध्याय और सानिध्य यही दो चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर के जाएंगी। तो स्वाध्याय रखें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य रखें। अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य मिलता रहेगा और स्वाध्याय होता रहेगा तो आपकी जो गाड़ी है वो पटड़ी पर दौड़ती चली जाएगी और आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। और आप समृद्ध रहें, सुखी रहें, आरोग्यता से परिपूर्ण रहें और समभाव से युक्त रहें और हर परिस्थिति को हैंडल करने की आप में क्षमता परमात्मा दे और आपको दीर्घायु जीवन दे। इसी आशा और विश्वास के साथ स्वाध्याय करेंगे आप और ईश्वर आपके प्रति विशेष अनुकंपा रखेंगे, विशेष आपको कृपा का पात्र रखें। जल्द ही 21वें सूत्र को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।